Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. स्टूडेंट्स, आज है मेरे पास प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर हैं स्टेट टीजीटी मैथ्स के। उसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही सिंपल होते हैं। हमारा जो टॉपिक होता है सिंप्लीफिकेशन, उसमें से वो क्वेश्चन होते हैं और ये हमारा जो मैथ होता है उसका बेसिक होता है, उसकी जान होती है। हम ये देखेंगे कि जो ये सिंप्लीफिकेशन है इसमें स्टेट में कितने क्वेश्चन आते हैं और किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, चलो देखते हैं। मेरे पास फिलहाल पेपर है 2022 का, और जो 2022 का एग्ज़ाम आपका हुआ था उसमें बहुत ही क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से। वो देखते हैं क्या क्या थे। सबसे पहले जो मेरे पास सेट है ए, उसमें 91, 92, 93 सब क्वेश्चन ही सिंप्लीफिकेशन के। सबसे पहले जो 91 क्वेश्चन है वो देखो, आपके पास क्या दिया हुआ है। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 64, और ये है एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू -2, और दूसरा दिया हुआ है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 3z। आपसे कहा गया है कि z की वैल्यू बताइए। देखो क्या करेंगे हम यहाँ, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन होता है उसको देखो क्या दिया हुआ है, इसकी करवा देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो ये सारा जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में। क्लियर है। अब देखो ये जो है हम इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। कई बार क्या होता है कि दो इक्वेशन दी हुई होती हैं आपको, देखो ये दो हैं, उनमें से एक का यूज कर लो दूसरी में, तो दो वैल्यू पूछता है। कई बार एक पूछ लेता है, दो या तीन, जितनी वैल्यू पूछता है वहां उनको पुट करके दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम। यहाँ से करेंगे। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि कहीं से यहाँ x प्लस वाई हो सकता है, यहाँ पर कोई चीज कॉमन ले ले हम। क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो x प्लस वाई चाहिए हमें, यहाँ से कुछ हमारा कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई, जेड कॉमन आ जाएगा ना, तो वहां हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है। एक दूसरा क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अगर मैं इसका स्क्वेयर करूँ तो देखो ये यहाँ भी हमारा कुछ बन रहा है कि हम यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy इज इक्वल टू 9z स्क्वेयर। ठीक है। जो भी हमारे पास इसमें कुछ दिख रहा है उसको यूज कर लो, और ज्यादातर ध्यान क्या रखो, जेड की वैल्यू पूछ रहा है तो इसको जेड के अंदर ही ले आओ आप। ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, इसको जेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे। ये आ जाएगा 9z स्क्वेयर, और माइनस का आएगा आपका 2xy। इतना हो चुका है आपका, इतना इतना। ठीक है। प्लस का क्या है जेड स्क्वेयर, माइनस का क्या है 64 इज इक्वल टू, माइनस का क्या है 2x वाई है आपके पास, इसको अंदर लेके जाएंगे, प्लस का 2yz और प्लस का 2zx। यहाँ से ये हो रहा है आपका कैंसिल आउट, और 9 और एक ये है 10z स्क्वेयर माइनस का 64 आ रहा है, कुछ हमारा z में आ रहा है ना। यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन लिया, और क्या कॉमन लिया आपने, z कॉमन लिया, तो x प्लस वाई बच गया, और x प्लस वाई की वैल्यू है हमारे पास 3z। ये भी आ गया ना आपका z में ही, कितना आ गया 6z स्क्वेयर। अब देखो इसको इस साइड लेके आओ, क्योंकि दोनों z स्क्वेयर हैं, तो क्या आएगा 4z स्क्वेयर माइनस का 64 इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, 4z स्क्वेयर इज इक्वल टू 64, और z स्क्वेयर 64/4। ठीक है। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा 16। तो z की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, यहाँ से आ जाएगी प्लस माइनस का 4। अब आप देखिए ऑप्शन में क्या है, -4 तो है नहीं, आंसर क्या है 4, तो 4 क्या हो जाएगा आपका आंसर, करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। आपको क्या होता है, मैनिपुलेशन करनी होती है इधर उधर, ये सिंप्लीफाई करने होते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं आपके। दूसरा देखो आपके पास 92 भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। क्या है आपके पास, ये है, और प्लस का कितनी है 1 2 3 4, ये है आपके पास। देखो बिल्कुल ऐड और सब्ट्रैक्शन ही है, उसके अलावा क्या है इसमें। ये देखो अगर आप, दो ऑप्शन है आपके पास, आप एलसीएम लेके कर रहे हो तो एलसीएम लेके कर लो। एलसीएम लेके क्या करोगे, एलसीएम आपको पता है ये है जिसमें ज्यादा जीरो होती है वही आपका क्या होता है, एलसीएम होता है। इसमें है सबसे ज्यादा, ये आ जाएगा। यहाँ करोगे, यहाँ 10 है, इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे, सॉरी डिवाइड करवाओगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा आपका 1000, इस 4 से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है। उसके अलावा यहाँ कितना आ जाएगा आपका
40, यहाँ आ जाएगा आपका 400 और ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, ऑप्शन होता है आपके पास ये, यानी कि जो ऐड हो रहे हैं उनको तो ऐड कर लो। ये 44 इनको कर लो ऐड, 4404। अब जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये यहाँ से आ जाएगा ये, और नीचे क्या है आपका, ये है ही नीचे आपका। ठीक है, तो देखो आपका आंसर है ना फोर्थ, 0.3644 आया। देखो इसमें क्या होता है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करो, देखो यहाँ क्या है 10 है, और यहाँ कितना है, ये देखो यहाँ 4 जीरो है, यहाँ 1 जीरो है। ठीक है, ऊपर क्या आएगी, 1 जीरो है, 3 जीरो की जरूरत और है, 3 जीरो लगा ली। यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 4 है, 1 की और जरूरत है, यहाँ पे 1 की और लगा ली। ऐसे कर लेते हैं हम। ठीक है, वरना इसका जो, ये तो सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक है, बाकी क्या होता है कि एलसीएम लेते हैं हम। ठीक है, आया समझ में। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, आप यहीं से इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ये क्या आ जाएगा आपका, डेसिमल में पता है जितनी जीरो होती है उससे पहले उतने ही डिजिट पहले आप पॉइंट लगा दीजिए। 1 जीरो है, 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया मैंने। 3 है तो 1 2 और 3, 3 से पहले मैंने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे जीरो कितनी है 2, तो 2 डिजिट के बाद जो है हमें पॉइंट लगाना होता है। फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 2 3 और 4, क्योंकि क्या है मेरे पास 4 जीरो है नीचे। ठीक है, ये क्या होता है, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने का क्या रूल होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट, जो डेसिमल होता है उसके नीचे डेसिमल ही लिखते हैं हम। सबसे बड़ी टर्म क्या है आपकी, ये है। और आप थोड़ा सा इनको स्पेस दे के लिखो, ताकि क्या हो कि ये एक दूसरे के अंदर, ये ना हो कि इसके नीचे जीरो चला जाए, उसके नीचे वो चला जाए, फिर सारा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर क्या करेंगे, जो ऐड के हैं ये लिख लिया मैंने, अब इसको लिख लेती हूँ। पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट लगा है 004, जो बच गया वहां लिख दो आप 0, ताकि आपको आसानी हो जाए। ये आ जाएगा 4, यहाँ लिख दो आप 0, से पीछे जितनी जीरो लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। ठीक है, ये करने हैं ऐड। उसके बाद एक सब्ट्रैक्शन का रहता है, सबसे पहले ऐड करो 4404, देखो जल्दी ऐड हो गया ना। उसके बाद ये आएगा, इसमें क्या आएगा 0.04, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और फिर ये, और जो बच गई उसमें लिख दो आप 0। इसको करना है सब्ट्रैक्ट, 4 से 0 4 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 3 और 0। आंसर दोनों में सेम आएगा। आपको जो इजी वे लगता है, जो आप ये हो कि हाँ ये इसकी प्रैक्टिस मेरी ज़्यादा है, मैं जल्दी कर सकता हूँ, तो आप वही कीजिएगा, ताकि एग्जाम में हमारा क्या हो, टाइम कंज्यूम हो उसके। ये क्वेश्चन होते हैं जो आपके टाइम बचा देते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं ना उनके लिए टाइम बच जाता है। फिर ये बिल्कुल जो इजी क्वेश्चन होते हैं, हमारा पेपर 3 स्टाइल में आता है, इजी और थोड़े मीडियम क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये जो एग्जाम था इसमें तो आपका भर भर के आया हुआ है सिंप्लीफिकेशन से। ये है इनटू में है 99। ये जो होता है इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखो हमारे पास एग्जाम्पल है 47 डिवाइड 7, ये एक एग्जाम्पल है। देखो इसको कैसे लिखते हैं हम, 47 को 7 से डिवाइड किया, 46 पे गया, सॉरी 6 पे गया, 42 आया, और ये कितना आ चुका 5। इसको हम कैसे लिखते हैं, जो हमारा यहाँ क्वोशिएंट होता है ये लिखा, और जो रिमाइंडर बचता है ना उसको यहाँ लिख देते हैं, जो जिससे डिवाइड करते हैं वो ये। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं हम, बाय द वे अगर ये लिखा हो तो इसको कैसे करते हैं कि इसकी इससे मल्टीप्लाई, 7 छिके 42 और ये 5, यानी कि ये आपका। ठीक है, ऐसे हम इसको लिखते हैं और ऐसे पढ़ते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 6 + 5/7, क्योंकि इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 42 + 5, ये आ जाएगा आपका 47/7। ठीक है, तो ये भी होता है इसका तरीका और ये भी होता है इसका तरीका, और ये तीनों चीजें सेम हैं। 47 को अगर मैं ये लिखूं कहीं और या फिर ये लिखूं, ये सारी चीजें आपके क्या होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, इसको ऐसे यूज करो ऐसे यूज करो, जहाँ जो स्टेबल होता है वैसे ही यूज करते हैं। जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करवाओ,
ठीक है। और फिर ये क्या आ जाएगा, प्लस में करवा दो। और ये पूरे की मल्टीप्लाई फिर किससे हो रही है आपकी, 99 से हो रही है। आया समझ में, क्या हो रही है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करवाई, फिर ये ऐड करवाया, और ये क्या आ जाएगा फिर डिवाइड में 99 भी आएगा ना। क्यों आएगा, अभी बताया मैंने, 47/7 था, तो इसको क्या लिखा था मैंने, 6, और ये था 5, और ये था आपका 7। ठीक है, यानी कि इससे इसकी मल्टीप्लाई करवाई, कितना आया, 42। ठीक है, और फिर मैंने 5 ऐड करवाया, ये तो हो गया 47, और डिवाइड में ये जो 7 है वो लिख दिया मैंने ये। ठीक है, तो ये करेंगे ऐसे, इसको हमने ऐसे लिख दिया। आया समझ में, ये कैसे लिखा, ये जो बताया मैंने इस टाइप से लिखा है। क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करोगे, अगर आप इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हो, कैलकुलेशन फास्ट है तो आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे करो, 1000 में से अगर मैं एक माइनस कर देती हूँ तो ये आएगा आपका। फिर इसको कैसे करेंगे, 100 में से माइनस कर देते हो, देखो अब इजी होगी ना इनकी दोनों की मल्टीप्लाई। कैसे करोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 जीरो ये हैं, 2 ये हैं आपकी, तो यहाँ कितनी आ जाएंगी आपकी, 50। ठीक है, उसके बाद इसकी इससे करवाओ, ये कितना आ जाएगा, 1000, फिर 100, और फिर ये आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, ये दोनों है माइनस माइनस, तो इनको ऐड कर लो, और साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो कितना आ जाएगा आपका ये। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करके देख लो, ये आ जाएगा यहाँ 0, ये 0, यहाँ कितना आएगा 9, और यहाँ कितना आएगा 8, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 9, और ये भी रहता है ना अभी, तो यहाँ कर दो, 1 ऐड करोगे, ये हो गया आपका 1 ऐड। तो ये वाली कैलकुलेशन कर ली हमने, ये इतना किया। उसके बाद क्या है, प्लस का 98 है, तो यहाँ प्लस का 98 और कर दूं मैं, ये आ जाएगा आपका 99989, यानी कि 98999, और नीचे क्या है 99, और ऊपर मल्टीप्लाई में है 99, इससे ये आपका हो जाएगा कैंसिल आउट। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। देखो सेकंड ऑप्शन है। आया समझ में, कैसे करते हैं। उसके बाद देखो इसमें और क्या आया हुआ है आपका, ऑलमोस्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आए हुए हैं, तो मेंसुरेशन और सिंप्लीफिकेशन को तो हल्के में लो ही मत, मेंसुरेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या है आपके पास, ये है 2.75 और ये क्यूब, माइनस का 2.25 और ये क्यूब, और नीचे क्या है 2.75 का स्क्वायर प्लस 2.75 इंटू 2.25 और प्लस का 2.25 और स्क्वायर। ठीक है, ये है आपके पास। देखो क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या होता है, ए माइनस बी, क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये जो अलजेब्रिक फॉर्मूले होते हैं ये आपको जरूर याद करके जाने हैं, ये बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ए माइनस बी। यहाँ देखो ऊपर क्या हो रहा है, ये देखो ए स्क्वायर मान लिया आप, ए मान लो 2.75 और बी मान लो 2.25। यहाँ देखो ये ए क्यूब माइनस का ये बी क्यूब, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं इस वाले ऑप्शन को यहाँ लेके आऊं, सॉरी पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को अगर मैं यहाँ लेके आऊं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये क्या है, ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर प्लस का ए बी, ए इंटू बी, बन गया ना आपका फॉर्मूला। क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कर लो। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत थी, 5 और ये देखो 0.5 सेकेंड ऑप्शन, कितना इजी क्वेश्चन है। तो जो अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाने हैं। ठीक है, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है फ्रैक्शन, ये भी देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आप आराम से। उसके बाद देखो एक आपके जो होते हैं ना बार टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। एक क्या है आपके पास क्वेश्चन, ये दिया हुआ है
यहाँ कर देते हैं इस साइड। क्वेश्चन क्या है आपका, ये है, ठीक है। ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना आपके, इनमें क्या होता है कि आप इनको क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि ये देखो इनका डिफरेंस कितना है, 1 है दोनों का। अगर यहाँ पे प्लस है तो आपका आंसर बड़ा होता, अगर माइनस होता तो आपका आंसर छोटा होता। ये भी आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, इनके कुछ टाइप्स हैं, वो आपको जरूर करके जानिए। एक क्वेश्चन बहुत बार देखने को आपको मिल सकता है इनमें से, ठीक है। उसके बाद देखो आप और क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है आपका, ये 0.081 इंटू 0.484 और ये है 0.0064 6.25, ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। अगर आप इनको सबको ध्यान से देखोगे तो ये सब क्या है, किसी न किसी का स्क्वायर है। ये देखो जो 81 है वो आपका 9 का स्क्वायर है, 484 है वो आपका किसका है, 22 का स्क्वायर है। हाँ, 22 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये आपका 25 का स्क्वायर है। आ रहा है समझ में, है ना स्क्वायर। तो क्या करोगे आप, और स्क्वायर रूट है, आपको पता है कोई टर्म स्क्वायर में है और ऊपर अंडर रूट है तो क्या आती है, वो कैंसिल हो जाती है उससे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले करो 81 पॉइंट अगर कहीं दे रखा है तो हटा लो। सबसे पहला काम आपका जरूरी होता है, अगर पॉइंट दे रखा है तो उसको हटा लो। देखो अगर प्लस माइनस है तो अगर आपको इजी लगता है, जो हमारी डेसिमल होता है उसमें अगर आपको इजी लगता भी है कि प्लस माइनस आप आराम से कर सकते हो, होता भी इजी है, तो आप कर सकते हो। अगर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड में कहीं दिख रहा है तो आप पक्का उसका क्या करो, हटा लो उसके पॉइंट को। जितने जितने यहाँ देखो पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती है उतना ही नीचे क्या लगा लो, जीरो लगा लो। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो जीरो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपकी और क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आपका ये, ठीक है। यहाँ से कितना आया आपका, ये आ गया, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 64 और कितनी डिजिट है 4, तो यहाँ लिख दो 40, 625 यहाँ है 2। अब देखो ऊपर कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये देखो सारी आपकी हो जाएंगी कैंसिल आउट। यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी था, ठीक है। अब क्या बच चुका है आपका स्क्वायर रूट में, 81 484 और यहाँ 64 और यहाँ 624, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो, आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो आप क्या करोगे, यहाँ कर दोगे 9, यहाँ कर दोगे 22, यहाँ करोगे 8 और यहाँ करोगे 25 और इनके आपस में मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड जो करवाना है वो करवा के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये आया कैसे, तो कैसे करोगे, 9 का स्क्वायर है, यहाँ ये करोगे और ये, ठीक है, ये करोगे क्योंकि 25 का स्क्वायर है। अब इनको अलग अलग कर लो, ये 9 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 25 का स्क्वायर। तो इससे स्क्वायर रूट कैंसिल करोगे, ठीक है, बात आपकी वही आएगी। ये कितना था 22, 8 और 25, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 11, ये आ जाएगा आपका 4 यानी कि 99 और ये कितना आ जाएगा आपका 100, 0.99। देखो आया ना आंसर, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं तो घबराना नहीं है, स्टेट टीजीटी से बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। और देखो क्या आया हुआ है इस एग्जाम में, ये देखो जो मैं बता रही थी ना आपको बार टाइप क्वेश्चन, वो है क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है और कह रहा है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो, यानी कि रेशनल फॉर्म में लिखो। ये इसको क्या लिख सकते हैं, जो भी डिजिट रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ये 35 रिपीट हो रहा है, 35 के ऊपर बार लगा दो। इस बार का मतलब क्या है कि ये जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है। आया समझ में, ये लिख सकते हैं इसको। अब पी बाई क्यू फॉर्म में बनाने का क्या रूल होता है, जितनी जितनी डिजिट पर आपकी बार लगी होती है उतना ही क्या कर देते हैं हम, फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है, उतने ही हम नीचे 9 लगा देते हैं, ठीक है। आया समझ में। लेकिन ये तो इसमें एक गड़बड़ और भी है कि एक ऐसा डिजिट भी है जिसके ऊपर बार है नहीं,
तो जितने के ऊपर पॉइंट के बाद जितने के ऊपर बार नहीं होती उतनी हम 0 लगा देते हैं, ठीक है। और जो आपका ये डिजिट होता है इसको कर देते हैं हम सबट्रैक्ट, ये आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 में भी आया था और आपका 2022 में भी आया हुआ है ना, इजी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखो आप और क्वेश्चन देखते हैं इसमें ऑलमोस्ट आपके है ना 10 क्वेश्चन अबाउट आए हुए हैं इसमें, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन। देखो क्या है आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और आपसे कहा है कि वैल्यू बताओ a स्क्वेयर बाय बी सी, बी स्क्वेयर बाय सी ए और सी स्क्वेयर बाय ए बी। दो तरीके हैं आपके पास ये भी करने के। अगर आपके पास ये ऐसा कुछ आ जाता है गिवन में, ठीक है, तो एक तो क्या होता है अलजेब्रिक फॉर्मूला से आप जाते हैं, दूसरा क्या होता है आप कुछ ऐसी है ना वैल्यूज पुट करके देख लीजिए, कोई एग्जाम्पल बना लीजिए, क्रिएट करिए। क्या करिए कि ए की वैल्यू मान ली मैंने B1, बी की मान ली 1 और सी की मान ली मैंने -2। तो देखो क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी, 1 + 1 - 2 क्या 0 आ रहा है, आ रहा है ना। तो मैं ये लेके चलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पुट करो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और b और c इन दोनों की मल्टीप्लाई -2 प्लस में b स्क्वायर यानी कि 1 और a और c इन दोनों की मल्टीप्लाई -2 प्लस का c स्क्वायर 4 और a और b की मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब इनका एलसीएम आराम से ले सकते हो, इस माइनस को यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। -½ और -½ कितना आ जाएगा आपका, -1 प्लस का 4, आंसर आ गया आपका 3, ठीक है। दूसरा देखो आपको यहां से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक चीज दिख रही होगी आपको कि यहाँ अगर आप ए से मल्टीप्लाई करवा दो, ए से डिवाइड करवा दो, ए बी सी आ जाएगा। यहाँ अगर आप इससे मल्टीप्लाई करवाओगे बी से तो ए बी सी ये आया, सी क्यूब हो जाएगा ए बी सी। यहाँ ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ बी से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसको लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और नीचे आ जाएगा ए बी सी, करेक्ट है। इसकी वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। अब भी वही बात है, अगर आप ऑप्शन से जा रहे हो तो ठीक है, ठीक है। ऑप्शन से भी जा सकते, ऑप्शन तो जा नहीं सकते आप, एग्जाम्पल लेके देख सकते हो कोई इसका, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या होता है, फॉर्मूलाज। फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपका होता है एक फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लो ये। ए बी सी बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है इसका। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी होता है यहाँ, और यहाँ होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये माइनस का ए बी बी सी और सी ए, ये होता है, ठीक है। अब देखो ये तो 0 है तो ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है आपका 0, तो यह क्या आ जाएगा, यहाँ से इक्वल टू में 3abc आ जाएगा आपका, आ जाएगा ना। और ये abc अगर मैं नीचे लेके आऊं तो क्या आ जाएगा आंसर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइड abc इज इक्वल टू 3, आ गया आंसर, आ गया ना। देखो कितना इजी था। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें और भी है आपका एक क्वेश्चन, क्या है देखो स्क्रीन पे, x डिवाइड 1.96 इज इक्वल टू 400। देखो अब हमें पता है 196 क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है। वही बात पॉइंट है, मल्टीप्लाई और डिवाइड है कहीं ना कहीं, तो क्या कर लो सबसे पहले पॉइंट हटाओ, पॉइंट ये हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 100 और ये पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूं, यहाँ 196 और डिवाइड में 100 है तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 14 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, इसको लिख सकती हूँ ऐसे, ठीक है। तो क्या आया आपका x 14 डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 400, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, x की वैल्यू निकालूंगी तो मैं यहाँ 10 और यहाँ 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 560 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो कितना इजी आंसर है ना, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और था मेरे ख्याल से, इसमें और भी है, बीच में बहुत सारे रह गए, लेकिन मैं ये थोड़े ऐसे करवा रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ये रिपीटेड होते हैं,
बार बार आते हैं आपके। देखो ये है आपका 3x माइनस का 5/4 माइनस का 4x माइनस x माइनस 3। देखो इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको करने मत बैठो। क्या करो, ऑप्शन से अगर आप जाओगे ना तो आपका टाइम थोड़ा सा बचेगा, इनको सोल्व करना पड़ेगा, करेगा पड़ेगा ना सोल्व करना। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा, फिर कुछ ना कुछ करके एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ऑप्शन से जाओगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। कैसे जाओ देखो, सबसे पहले आपको ऑप्शन 3 पे जाओ या -5 जो भी है। 3 देखो, 3 माइनस 5 किया, माइनस का 2 और ये 4, यानी कि कितना आ जाएगा माइनस का 3/2 माइनस ये है 4 और यहाँ क्या कर रहे थे 3, यहाँ आ जाएगा माइनस का 12। 3 माइनस का 3 माइनस 3 करेंगे 0, तो ये आ जाएगा 3। ये देखो 2 और माइनस का ये कितना आ जाएगा 15, नहीं आ रहा 3 के इक्वल, नहीं है ना। उसके बाद आप 5 और माइनस थ्री देख लो, 3 -3 और -5 माइनस का 8 और ये आ जाएगा 4, यानी कि इससे कैंसिल आउट करेंगे माइनस का 6 और ये है माइनस का 3 यानी कि प्लस का 12, यहाँ से आ जाएगा 6 इज इक्वल टू वाली। और देखो आप 3 -3 माइनस का 6 और एक ये -12 है यानी कि प्लस का 6/2 और ये 3 + 3 6। देखो दोनों इक्वल आ रही है ना, तो आप ऑप्शन से कर सकते हो। बाकी आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हो या फिर रेशनलाइजेशन करवा रहे हो, रेशनलाइजेशन भी करवा सकते हो। ठीक है, ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है या फिर आपका क्या होता है रेशनलाइजिंग होता है, या फिर क्या होता है आपका एलसीएम वगैरह होता है। इनमें जो हम सिंप्लीफाई करते हैं ना क्वेश्चन, इनमें यही होता है। अगर आपका स्क्वायर रूट है कहीं तो कोई टर्म अंदर आपकी स्क्वायर में बन रही होगी, आप ये चेक करो। पॉइंट में है तो पॉइंट हटा लो, नीचे उतने ही क्या लिख दो, 0 लिख दो। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं और स्कोरिंग भी होते हैं। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ये जो क्वेश्चन करवाए हैं आज मैंने, ये सारे एक ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं 2022 में। उसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसमें आए हुए तो उसमें भी है 5-6 क्वेश्चन सब में है, लेकिन इतने नहीं है जितने इस एग्जाम में आए हुए हैं। तो वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक